नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और कब्जों के शहर पानीपत में आपका स्वागत है। हो रहे हैं आप लोगों को खबरें भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आज कब्जे की कोई खबर नहीं है। आज पानीपत में विकास कार्यों के दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, नेताओं की तरफ से भी किए जा रहे हैं, एक एमसी के तौर पे भी किए जा रहे हैं। और आज हम आप लोगों को पानीपत के सेक्टर 11-12 जो मेन सड़क है वो आप लोगों को तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर आने जाने वाले कारों वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाइक सवार हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, इसी सड़क पर जो पानीपत से भाजपा पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी, उनका यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, साथ में थोड़ी सी आगे जाके उनका घर भी पड़ता है। और ये सड़क वीआईपी, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, सड़क का एक आज ही इस तरीके से बुरा हाल एक आज ही नहीं है, ये लगभग 6 साल से, जी हाँ 6 साल से ये स्थिति आप लोगों को दिख पा रही होगी। सरकार दावा करती है हम इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, इतनी सड़कें बनाएंगे, नाले बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, लेकिन आखिरकार यूं की यूं समस्या बनी रहती है। अब आप लोगों को हम लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है हम आप लोगों को वो भी सुनवाएंगे। 10 मिनट आके हमने वीडियो बना के चले गए। 2 बसें गवर्नमेंट को पागल बनाया जा रहा है और दुकानदार का इतना बुरा हाल है कि ग्राहक का पैदल आने का रास्ता भी नहीं। कृपया इसको ठीक कराया जाए, यहीं हमारा। आप लोग यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, इसकी शिकायत कभी आपने की? शिकायत काफ़ी कर दी, फोटो भी भेज दी, वीडियो भी भेज दी, हुड्डा कहता है कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम का काम है, नगर निगम कहता है हुड्डा का काम है। हमारा नाम अनिल कुमार, पावा जनरल स्टोर से। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस? शहर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए मैडम। कितना गंदा हाल है, चलना भी बड़ा मुश्किल है, इतना कीचड़ है, देखो जमी पड़ी है मिट्टी, पैदल वालों को भी, बच्चों को भी, गाड़ी वालों को छींटे लगते हैं। सरकार से निवेदन है कि इसका जल्दी सुधार कराया जाए। ये कौन सा एरिया है? हुड्डा सेक्टर 11 हमारा मेन रोड है, शहर का वीआईपी इलाका है, फिर भी इतना बुरा हाल है। इतने हमारे विधायक हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से यहाँ पर बात की जाती है शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के, वो कहते हैं पानीपत नंबर 1 है। नहीं है, कोई नंबर 1 नहीं है। इतना आप देख ले, आपके सामने आप देख रहे हो, आज ताज़ा खबर आपके सामने, कोई पुरानी बात नहीं है। इतना कीचड़ बड़ा पड़ा है, 3-3 किलो मिट्टी जमा पड़ी है दोनों साइड में। ऐसे ही सेक्टर 11-12 का भी वैसे हाल है। 2 महीने हो गए। नगर निगम कहता है हुड्डा का काम है, हुड्डा कहता है नगर निगम का काम है। सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था का हालात है, क्या सेक्टर वासी कोई टैक्स वगैरह नहीं भरते? सब भरते हैं, सब टैक्स जाता है जी। मुझे तो लगता नहीं आप लोग टैक्स भरते हो। हमारी कोई सुनाई नहीं होती, पब्लिक कोई सुनता ही नहीं, पब्लिक की तो सब टैक्स जाता है। भरने के बावजूद भी ये हाल है हमारा, ये हालात है यहाँ। यस, बहुत गंदे हालात हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, सूरज मेडिको। तो देखिए, ये है राकेश कुमार। हम सफाई व्यवस्था को लेकर तो ये है कि मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों का और नगर निगम के कमिश्नर साहब का और मेयर साहब का, विधायक जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो 0 है। कहने को तो ये जो रोड है शहर की सबसे मानी हुई रोड है, सेक्टर 11 का सबसे मेन इलाका कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे हाल जो एक गाँव की जो बिल्कुल कॉलोनियाँ होती है ना, जो 3rd क्लास कॉलोनी होती है, उससे भी गंदा हाल। और कोई गांव का तो इस टाइम माहौल ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर को छोड़ के गांव में जाना पड़ेगा। और हर जगह शिकायत इसकी कर चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार। मेयर को अलग भेज चुके हैं, वो नगर निगम के किसी सफाई कर्मचारी को कहते हैं तो इंस्पेक्टर को फ़ोन करो, इंस्पेक्टर को कहते हैं तो कमिश्नर को फ़ोन करो। सिर्फ फिर ये हुड्डा में वो सीवर की समस्या अगर हुड्डा वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, नाले वालों को फ़ोन करो, हमारा वो काम। लेकिन समस्या ये है कि कोई अपना काम ठीक से करना नहीं चाहता। और यहाँ जनजीवन को, आपका यही कहना का मतलब ये तो नहीं है कि जो साझा बाप होता है उसको कोई नहीं रोता, वही काम तो नहीं है? वही का, उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बुरा हाल है, उससे भी गंदा काम है यहाँ। मतलब अगर आप यहाँ ये जो रोड है मेन है, इस पर आने जाने वाले विधायक यहाँ से होकर गुजरता है, दिन में 1 बार नहीं 4-4 बार। हमारी जो मेयर साहिबा हैं उनका तो मतलब घर ही यहीं पे है, उन्होंने कभी आज तक जब से इलेक्शन हुआ है कोई सूद नहीं लिया। फ़ोन करते हैं, अगर विधायक मेयर साहब को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पार्षद को दे रखा है। पार्षद कभी, मैं कहता हूँ मैं दिखा दूंगा, 10 बार मैंने पार्षद को फ़ोन किया, पार्षद ने 1 बार फ़ोन नहीं उठाया। मैं खुद अपने ब्याह पे अकेला जाके उनको घर पे जाके कंप्लेंट करके आया,
उसने कहा कि मुझे किसी कर्मचारी का, किसी कमिश्नर का, विधायक का कभी समय मिलेगा तभी तो आके मैं प्रॉब्लम को देखूंगा और तभी मैं उसको दिखाऊंगा। एक बात कह देता है, टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ है, इसके अलावा कोई बात नहीं। यहाँ के रविंदर भाटिया। यहाँ के जो एमएलए, एमपी और मेयर हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जब इलेक्शन हुए थे ये कहते थे कि हम लोग एक कॉल पर फ़ोन उठाएंगे। आपने कभी इनको फ़ोन किया? मेरी देखो, मैं यूँ क्यों कहूँ, मैंने ना विधायक को और संसद जी को कभी फ़ोन करके नहीं देखा और मेरे कोई कांटेक्ट नहीं उनसे नहीं हुए। मैं जहाँ तक मेरा था मैंने कोशिश की करने की। मैंने अपने भी पे मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर है और हैं, इनको 2-4 जनों को फ़ोन करके देखे, कुछ हुआ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। आया 1-2 बंदा कोई आया, अपना काम चला के अपनी काम करते हुए फ़ोटो खींच के डाल के करके चला गया, लेकिन समाधान कुछ नहीं। मतलब सफाई कर्मचारी सिर्फ आते हैं और सेल्फियाँ लेके चले जाते हैं। बस वही लगा लो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जैन। तो देखिए ये गौरव हमारे साथ जिनका बहुत के यहाँ से निकल जाते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो हमारे यहाँ के एमसी हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो विधायक हैं, कोई भी हैं, सब यहाँ से चुप करके निकल जाते हैं। कोई नहीं देखता कि इतनी गंदगी पड़ी है, इतना रोड टूटी पड़ी है, आने जाने वाले आम लोगों को कितनी दिक्कत है। वो अपनी 50 लाख की कार में बैठ के निकल जाएंगे, उनको पता नहीं लगता। लेकिन जो आम आदमी साइकिल पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, जो पैदल चल रहा है, उसके लिए कितनी दिक्कत है। हम दुकानदारों के लिए कितनी दिक्कत है कि हमारे पास ग्राहक आता ही नहीं है इस चक्कर में। नेता और अधिकारी कहते हैं कि पानीपत सफाई में नंबर 1 है। देखो जी, वो तो जो ये आपकी नेशनल लेवल की रैंकिंग आई है उससे पता लग ही गया होगा आपको कि कौन सा क्या नंबर 1 है और क्या नंबर 2 है और क्या नंबर 4 है। पिछले सालों से भी इस बार रैंकिंग और नीचे आई है पानीपत की, तो क्या हो गया जी। अभी हमारे पड़ोस में ही करनाल शहर है, वहाँ जाके देखो कितनी सफाई है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो किसकी कमी मानते हैं इसमें? प्रशासन? इसमें तो देखो जी, प्रशासन की कमी है सारी। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को पानीपत से मिलता है, शायद करनाल में उससे आधा भी ना मिलता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सब सफाई है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। और यहाँ पे इतना सब कुछ रेवेन्यू मिलने के बाद भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है या नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि खाली अधिकारियों की कमी है? यहाँ के अधिकारियों की, MLA नेताओं और की सब MP हैं, वो ये कहते हैं कि ग्रांट मुख्यमंत्री से वो लेके आते हैं शहर के विकास कार्यों के लिए। ग्रांट उनका कोई मुख्यमंत्री रोल नहीं? के से लेके आते हैं। आप देखो जी, सारा शहर खोद रखा है, अब पता नहीं वो कब ठीक होगा। आप चाहे गोहाना रोड की हालत देखो, चाहे आप असंध रोड की हालत देख लो, चाहे आप सनोली रोड की हालत देख लो। आपके न्यूज़ चैनलों ने भी खबर चलाई है, आज के न्यूज़पेपर में यहाँ रखी है कि सनोली रोड में 2.25 करोड़ की लागत से नाला बना और अभी वो चालू भी नहीं हुआ और वो टूटना शुरू हो गया। तो इसमें अब देखो जी किसकी कमी है, आप देखो। तो नेता लोग ये कहते हैं बहुत जल्द ये जो असंध रोड है या गोहाना रोड है या कोई भी अन्य रोड है वो तुरंत बन के तैयार हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो नेता, स्थानीय नेता हैं, उनके कार्यकाल में ये काम हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता जी। ये गोहाना रोड भी 1 साल से अटकी हुई है, दुकानदार पीट पीट के थक गए जी। वही हाल हमारा होने वाला है, हमें नज़र आ रहा है। अब ये रोड भी बननी है, अब वो पता नहीं कितने साल में बनेगी, हमें नहीं पता जी। अब कितने दिन के लिए काम धंधे अपने ठप करने पड़ेंगे, हमें नहीं पता जी। अभी हालात हमें भी बुरे लग रहे हैं कि शायद गोहाना रोड वाला हालत हमारी रोड की ना हो जाए। शायद हम भी वही आंदोलन करते खड़े हों जी, नगर निगम के बाहर या कहीं भी अपनी रोड पे। तो जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि गोहाना रोड खुदा हुआ है, असंध रोड खुदा हुआ है, तो इस तरह के जो अगर रास्ते हो जाते हैं, कितना इफेक्ट पड़ता है दुकानदारों पे काम पर? दुकानदारों पे तो काम खत्म हो चुका है जी। जैसे गोहाना रोड पे काम खत्म हो गया 1 साल तक, वो बुरा हाल है उनका, वैसे ही हमारा होने वाला है जी। 1 साल तक हमें भी यही काम करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है जी, इनको अपने चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। यानी 3 महीने का टेंडर है तो उसको 3 महीने में काम खत्म करो। आप उसको लटकाए जाओगे। अब ये जो नाला बनाया है यहाँ पे, अब उसमें नाले में क्या है जी, अब वो नाला ये है जी, अब नाले का कभी वो कहते हैं जी लेवल ऊंचा कर दिया, तो पहले प्लानिंग क्यों नहीं थी जी? नाला पहले लेवल क्यों नहीं चेक किया जी? हमारे विधायक ने आके या हमारे एमसी ने आके उस नाले का लेवल पहले चेक क्यों नहीं किया? अब बनने के बाद उसको कह रहे जी नाले का लेवल ऊंचा हो गया जी, अब वो नाला चालू नहीं हो रहा है जी। अब उसका क्या फ़ायदा है जी? पहले ही उसको चेक क्यों नहीं करा आप लोगों ने? रोड बन रहा है, तो नाले की जो लेवलिंग है, क्या ये नेता करेंगे या अधिकारी बन करेंगे? देखो जी, अधिकारियों की भी ड्यूटी बनती है, एमसी की भी ड्यूटी बनती है। अब एमएलए तो आके यहाँ नाले का लेवल चेक शायद नहीं करने आएगा। एमसी की ड्यूटी बनती है और अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। मतलब ये जो इतने मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, वो अपना तनख्वाहें काम ठीक से कर रहे हैं? पता नहीं जी, कोई भी नहीं कर रहा ठीक ढंग से काम। तो हमें तो नहीं नज़र आता कोई ढंग से काम कर रहा हो जी। नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो ये हालत थोड़ी होती जी। क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी? भाई मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, अपना काम सब ढंग से करें और सफाई व्यवस्था सही रहे। क्या नाम है आपका? तो अब आप लोगों ने सुना यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से उनका व्यापार इस सड़क की वजह से चौपट हो गया है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ के घरों
कि घर के आगे से किस प्रकार से पानी आता है, यहाँ पर किस प्रकार से लोगों की समस्या है, क्योंकि लगातार पानी खड़ा होना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका कोई जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे और प्रदर्शन तक करने की नौबत आ जाएगी। हाँ जी भाई साहब, आप यहीं से हो? हाँ जी, सामने मेरा मकान है 375 नंबर। पिछले 10 दिन से यहाँ ये हाल चल रहा है। मैं स्वच्छ हरियाणा ऐप पर ही इसको डाउनलोड कर ऐप कंप्लेंट डाल चुका हूँ, पर अभी तक कोई समाधान नहीं आया। घर के मतलब सड़क क्रॉस, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आया आपने? हाँ, कोई नहीं आया। पीछे 3-4 दिन पहले आए थे, खोल कर चले गए। वो वाला सीवर ब्लॉक था, ये आप देखिए, मैंने ऐप पर डाला हुआ है। अच्छा, ये जो सड़क का बुरा हाल है, हाँ जी, ये तो दुकानदारों ने बताया, ये तो कई सालों से है। हाँ, कई सालों से ये होता क्या है, सड़क बन जाती है, छोटा मोटा रिपेयर करते हैं, सड़क ऊंची हो जाती है और बरसातों में तो घरों के अंदर पानी घुसता है। और ये जो पोश एरिया है, हाँ, ये पानीपत का पानी वाला VIP VIP एरिया सेक्टर सबसे पुराना सेक्टर है। मेरे को रहते हैं यहाँ 30 साल हो गए हैं, पर इस सड़क का कभी सुधार नहीं हुआ। इस सड़क का कभी सुधार नहीं हुआ। जो आपके विधायक हैं, MC हैं, मेयर हैं, उनसे कभी कोई नहीं आया, सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। और उनका आने जाने का भी साधन यहीं से आते जाते हैं, यहीं से आते हैं, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं काम। आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने तो कंप्लेंट डाली है हुड्डा, पहले हुड्डा ऑफिस में दी है कंप्लेंट इनकी, सीवर वगैरह के लिए दी है, जब भी दी है, और कभी उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। पिछले 10 दिन से ये सीवर ब्लॉक है और आपके सामने है। ये हुड्डा के विभाग में आता है? नहीं, अब नगर निगम में चला गया ये। पहले हुड्डा में था, अब नगर निगम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक सोचने वाली बात है, नगर निगम कितने प्रकार के टैक्स वसूलता है। जब हम शहर में आते हैं, घर बनाते हैं, कभी नक्शे के नाम पर करता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर वसूलता है, और जब विकास की बात आती है तो विकास आपके आगे है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा विकास हुआ है। और स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत अभियान जो पूरे देश में चला हुआ है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। पल पल की अपडेट्स के लिए